शर्मीली किचन का काम निपटाकर ड्राइंग रूम में आई। दोपहर के 3 बज रहे थे। सोचा पहले पसंदीदा टीवी चैनल पर एक कॉमेडी शो देखूंगी, इसके बाद आराम करने का इरादा था। उसने टीवी ऑन किया, अपना चैनल लगाया, अपने पसंदीदा सीरियल का इंतजार करने लगी। इतने में ही ऑफिस से नवीन का फोन आया। नवीन, हेलो, क्या कर रही हो शर्मीली? बस बैठी हूँ, काम से अभी फ्री हुई हूँ। नवीन, ठीक है, सुनो, जमालपुर वाली छोटी बुआ के बड़े बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, अस्पताल में भर्ती है, उसे देखने चलना है। मैं ऑफिस से जल्दी आता हूँ, आप तैयार रहना। शर्मीली, जी ठीक है। शर्मीली ने टीवी बंद किया और कुछ देर आराम करने बिस्तर पर चली गई। सोचने लगी 5:30 बजे तैयार होकर जाना है, चलो 1 घंटे नींद ले लेती हूँ, कुछ आराम मिल जाएगा। बिस्तर पर जाते ही वह अतीत में विचरण करने लगी। आने वाले मार्च को जीवन के 40 वर्ष पूरे हो जाएंगे, नवीन के साथ 16 वर्ष। कल की ही सी बात है, नवीन के साथ मेरी शादी हुई थी। समय का पता नहीं चला। जब मैंने कस्बे के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 11वीं में दाखिला लिया था तो 20 सेक्शन में नवीन ने स्कूल में दाखिला लिया। नवीन के पापा रेलवे में स्टेशन मास्टर थे। वे झांसी से स्थानांतरण होकर हमारे कस्बे अशोकनगर में आए थे। कक्षा 11वीं और 12वीं तक हमारे मध्य कोई वार्तालाप नहीं था, न दोस्ती थी, पर नवीन का मेरे प्रति आकर्षण दिखाई देने लगा। वह मेरे आसपास बने रहने की कोशिश करता, मुझे भी उनकी उपस्थिति का आभास होने लगा। इतने में ही गाड़ी का हॉर्न बजा। विचारों की श्रृंखला टूट गई। देखा तो नवीन गेट पर गाड़ी लेकर खड़े थे। शर्मिली, अरे मैं तो अभी तैयार भी नहीं हुई। नवीन, आप समय का कोई काम नहीं करती, अस्पताल के लिए लेट हो जाएगा। शर्मिली, जी बस अभी 5 मिनट में तैयार होती हूँ। शर्मिली अपने कमरे में जाती हड़बड़ाहट में तैयार होकर बाहर आ गई। जल्दीबाजी में वह अपनी साड़ी में पिन लगाना भूल गई, लिपस्टिक भी ठीक से नहीं लगाई। उसने मुंह फेस वॉश से धोया और बाल संभालते चोटी बनाई। 5 मिनट तो साड़ी की पलटियों को सेट करने में लग गया। शर्मिली नवीन से, चलो बाबू मैं तैयार हूँ। दोनों चलकर गाड़ी में बैठते हैं। घर से 7 किलोमीटर दूर सरकारी जिला हॉस्पिटल था जिसमें उसका रिश्तेदार भर्ती था। नवीन ने गाड़ी पार्क की और जल्दी से दोनों इमरजेंसी वार्ड की ओर बढ़े। नवीन ने शर्मिली को देखा और उसकी साड़ी बांधने के ढंग के देखकर भड़क गया। नवीन, तुम्हें तमीज है कि नहीं? शर्मिली, क्या हुआ जी? नवीन, खुद को देखो, साड़ी कैसे बांधी है। शर्मिली, कैसे? नवीन, अरे थोड़ी बहुत शर्म बची है या नहीं? नाभि के नीचे सारे स्ट्रेच मार्क दिख रहे हैं, साड़ी को नाभि के ऊपर करो। शर्मिली साड़ी को नाभि के ऊपर करती है और नवीन के साथ आगे बढ़ी। अन्य रिश्तेदार भी समाचार लेने आए हुए थे। शर्मिली का हौसला टूट गया। औपचारिक शिष्टाचार निभाकर एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। घर पर प्रिंस और स्वीटी मम्मी पापा का इंतजार कर रहे थे। उनके भोजन का समय हो गया था। मम्मी पापा अस्पताल से नहीं लौटे। थोड़ी देर बाद शर्मिली नवीन के साथ घर वापस आती है और चुपचाप किचन में खाना बनाने लगती है। दोनों बच्चों के साथ नवीन को भी खाना लगा देती है। नवीन, तुमने खाना खाया या नहीं? खाया क्या? शर्मिली, मुझे भूख नहीं है, सिर में दर्द हो रहा है। नवीन, तो सिर दर्द की गोली ले लो। शर्मिली, हाँ ले ली है। शर्मिली किचन में जाती है, किचन साफ करके बच्चों के साथ बेडरूम में आ जाती है। बच्चों को सुलाने के बाद शर्मिली मुंह ढाँपकर सो गई। नवीन कमरे में आता है। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आपने खाना तक नहीं खाया? भद्दी लग रही थी तुम इसलिए बोला। कुछ तो अपने शरीर पर ध्यान दिया करो। शर्मिली चादर में मुंह छिपाए लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। मन में विचारों के भंवर उठने लगे कि जिस चेहरे के सौंदर्य की प्रशंसा करते नवीन कभी थकता नहीं था, जिस शरीर की तुलना कचनार के फूलों से लदी डालियों से करता था, पुरुष जिस स्त्री को सौंदर्य की देवी, रति की प्रतिमूर्ति और आनंद के आयाम कहते नहीं थकता था, वही स्त्री जब माँ बन गई, उसके वंश के बोए बीज को पौधे में विकसित कर दिया, तो उस स्त्री को आज पुरुष ठूठ रहा है। आखिर स्त्री ने अपना सौंदर्य किसके लिए खोया? विवाह के 2 वर्ष बाद भी बच्चा नहीं होने पर अस्पतालों में डॉक्टर को दिखाया, झाड़ फूक कराई, देवी देवताओं से मनौती मांगी, तब जाकर बेटी हुई, जो भी सिजेरियन। बुआ जी सासू माँ का मुंह फूल गया कि लड़की हुई है। अगले साल मिसकैरेज हो गया। सासू माँ भाग्य को कोसने लगी। अगले वर्ष फिर गर्भवती हुई, सिजेरियन से बेटा पैदा हुआ। मैं
टूट चुकी थी, लेकिन घर में खुशी का माहौल था। सासू माँ और ससुर जी की खुशी देखते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें उनके वंश का कुलदीप जो मिल गया था, और नवीन भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वही नवीन आज कह रहे हैं कि तुम भद्दी लग रही हो। आखिर किसके लिए खोया है मैंने अपना रूप सौंदर्य। दिन निकल आया, पर शर्मिली की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपनी खोई हुई स्त्री को खोजने लगी, जो उस पुरुष से बहुत दूर चली गई थी। स्त्री ने जिस पुरुष को अपनाया, सर्वस्व अपना मानकर वजूद मिटा दिया था। इस कहानी से हमें सीखा कि स्त्रियों को काम के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो उनके अपने भी उन्हें नापसंद करने लगेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।